हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है। आज अपन डिफरेंस देखने वाले हैं सीटी स्कैन, एक्सरे एंड एमआरआई के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है एंड कौन हार्मफुल है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरे एक्सरे वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है। एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स एज वेल एज कैंसर एंड निमोनिया। एक्सरे का यूज़ हम लोग करते हैं डिटेक्ट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए किसी तरह का बोन्स का डिसलोकेशन हो जाना। अगर हमें किसी तरह का इंजरी होता है तो हमारे बोन्स डिसलोकेट हो जाते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड डिटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एक्सरे का। एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स में भी यूज़ करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ बोन्स में इस तरह का यूज़ करते हैं, रेज जो होता है एक्सरे में रेज होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सरे। रेज को पास किए जाते हैं हमारे बोन से। मसल्स को तो वो आसानी से पास कर जाते हैं, लेकिन अगर बोन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक्सरे का जो रेज है वो बोन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे किसी तरह का फ्रैक्चर या क्रैक नहीं है। लेकिन वही रेज हमारे बोन्स को पास कर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को फ्रैक्चर एंड क्रैक्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में कैंसर। एक्सरे का यूज़ हम लोग कैंसर में भी करते हैं। एक्सरे में क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना ही कैंसर कहलाता है। तो इसमें रेडिएशन थेरेपी दिए जाते हैं। वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी दिए जाते हैं, रेस जाकर वहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट्स टिश्यू या सेल्स हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो कैंसर में भी यूज़ किया जाएगा, निमोनिया में भी यूज़ किया जाता है एक्सरे का। एक्सरे इमेज आर 2 डायमेंशनल। जो एक्सरे का इमेज जो लिया जाएगा वो 2 डायमेंशनल इमेज लिया जाएगा। एक्सरे इज़ मोस्ट फास्टर। ये एक्सरे जो होते हैं वो आउट ऑफ 5 to 10 मिनट्स में हो जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं, इनका रिज़ल्ट दे दिया जाता है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हम लोग देखेंगे, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं, कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी। इसमें क्या किया जाएगा कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग डिफरेंट एंगल्स पे देखेंगे और उनका डिफरेंट इमेज को कैप्चर करने का काम करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी में। तो अब इसके अंदर देखते हैं, सीटी स्कैन आर ए टाइप ऑफ एडवांस एक्सरे डिवाइस। ये एक एडवांस एक्सरे से तो मॉडर्न हुआ ना, एडवांस हुआ थोड़ा। इट टेक्स मल्टीपल एक्सरे इमेज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये 300 डिग्री पे डिफरेंट डिग्री पे डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट इमेज को कैप्चर करने का काम करते हैं। सीटी स्कैन इमेज आर 3 डायमेंशनल। सीटी स्कैन इमेज 3 डायमेंशनल इमेज को कैप्चर किया जाता है सीटी स्कैन में। इट इज़ यूज्ड इन ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट का, अगर किसी तरह का ब्लड क्लॉट हमारे बॉडी में हो गया है तो सीटी स्कैन का यूज़ करके आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ब्लड्स इंजरी हो गया है, ब्लड्स का इंजरी हो गया है तो इसका यूज़ करेंगे। कैंसर हो गया है तो सीटी स्कैन का यूज़ करेंगे। लंग्स में किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज़ हो गए हैं तो सीटी स्कैन का यूज़ करके एबनॉर्मलिटीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हार्ट में किसी तरह का एबनॉर्मलिटी है, एब्डोमेन में किसी तरह का एबनॉर्मलिटी हो गया है तो सीटी स्कैन का यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा डिजीज़ है और क्या अफेक्ट कर रहा है। टेक इमेज एट 360 डिग्री। 360 डिग्री पे हम लोग इमेज को कैप्चर करते हैं सीटी स्कैन में। फास्टर देन एमआरआई। ये होता है एमआरआई से फास्टर होगा बट स्लोअर देन एक्सरे। थोड़ा स्लोअर होगा एक्सरे से। सबसे ज़्यादा एक्सरे फास्टर है, तुरंत 5 to 10 मिनट्स में अपना रिजल्ट दे देता है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग आते हैं एमआरआई में। अब देखेंगे एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें फुल्ली मैग्नेट पे ये वर्क करता है।
इट वर्क ऑन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी। ये वर्क करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पे एंड रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पे फुल्ली काम करता है जी। एमआरआई इमेज आर 3D, ये 3D डायमेंशनल इमेज को कैप्चर किया जाता है एमआरआई में। इट इज़ यूज्ड इन स्पाइन, स्पाइन से रिलेटेड किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज़ है तो एमआरआई का यूज़ करेंगे। बोन जॉइंट्स में, ब्रेन्स में किसी तरह का एबनॉर्मलिटी है, ट्यूमर्स, स्ट्रोक्स, बेटर फॉर सॉफ्ट टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू में अगर किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज़ है तो एमआरआई का यूज़ करेंगे। डेंस टिश्यू तक ये एक्सरे सही है, लेकिन एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यू में अच्छे वर्क करता है। क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेज, ये एमआरआई है जो क्रॉस सेक्शनल इमेज को कैप्चर करने का काम करता है। नोट फास्टर टेक्स 30 मिनट्स और लॉन्गर, ये करीब करीब 30 मिनट्स और उससे भी ज़्यादा समय लेता है एमआरआई। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हार्मफुल की बात आती है तो सीटी स्कैन हार्मफुल होता है बिकॉज इट रिलीज रेडिएशन। इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट रिलीज रेडिएशन, निकलने की वजह से ये हार्मफुल होते हैं। बट एमआरआई में हम लोग देखते हैं तो एमआरआई नॉट हार्मफुल एंड नॉट रेडिएशन, इसमें किसी तरह का रेडिएशन नहीं निकलता है, ये तो फुल्ली मैग्नेटिक पे काम कर रहा है, तो इसमें किसी तरह का हार्मफुल नहीं होता है। अब आते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट होता है जी, कॉस्ट वो डिफ़र करेगा। सीटी स्कैन थोड़ा कम कॉस्टली होता है, लेकिन एमआरआई है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, तो एमआरआई का जो मशीन आते हैं, वो डिवाइसेज आते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। करीब एमआरआई की जो आते हैं वो 5 करोड़ में डिवाइस आते हैं, इसका पूरा इक्विपमेंट्स 5 करोड़ में आते हैं। लेकिन सीटी स्कैन की जो मशीनें आती हैं वो 5 से 10 लाख में आते हैं, एंड एक्सरे का मुझे लगता है 1 to 2 लाख में आते हैं। तो एक्सरे का करीब कॉस्ट पड़ जाता होगा 200 to 500, सीटी स्कैन का पड़ जाता होगा 2000 to 3000, एंड एमआरआई का कॉस्ट पड़ जाता है 10,000 के लगभग। ये हर एक सिटी में डिफ़र करेगा बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन भी देखने को मिलेंगे, कितने सारे मशीनें वहाँ पे हैं, ये सभी चीज़ों को लेकर कॉस्ट थोड़ा सा डिफ़र देखने को मिलेगा, लेकिन करीब करीब यही रेंज रहता है। अब आते हैं लेस क्लियर विजिबल। सीटी स्कैन का जो इमेज रहेगा वो लेस क्लियर विजिबल रहेगा, लेकिन इसमें एमआरआई में देखते हैं तो वो विजिबिलिटी एकदम क्लियर रहती है। अब नेक्स्ट में आते हैं सीटी स्कैन में, तो नो नॉइज साउंड, इसमें किसी तरह का सीटी स्कैन में नॉइज नहीं होता है, बट इसमें एमआरआई में नॉइजी साउंड होते हैं। और लास्ट में देखते हैं नो मैग्नेटिक एप्लीकेबल्स, इसमें कोई मैग्नेटिक नहीं होते हैं, तो ये किसी भी पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एमआरआई में देखते हैं तो डू नॉट अप्लाई एट स्टील बाइंडिंग लेग रॉड या स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज इट अट्रैक्ट्स आयरन स्टील ऑनवर्ड्स। इसमें अगर किसी भी पेशेंट को स्टील रॉड से उनका लेग को बाइंड किया गया है या स्पाइनल्स में किसी तरह का रॉड लगाए गए हैं, तो वैसे पेशेंट को एमआरआई आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रहा है और वो अपनी ओर ऑनवर्ड्स खींच लेता है, तो उसमें बहुत इंजरी भी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो टिल द टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।